जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज टीवी 9 पे अमिताभ अग्निहोत्री जी का उनकी एक डिबेट आती है, मैं उस डिबेट को देख रहा था और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा दोस्तों, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल में हज हाउस बनवाए थे, जिस मुख्यमंत्री ने हिंदू पर्वों पर, हिंदू यात्राओं पर और हिंदुओं के कोई भी कार्यक्रम करते थे हिंदू धर्म का, तो उस पर उसको परमिशन लेने की आवश्यकता थी। परमिशन लेने जाते थे तो अधिकारी परमिशन नहीं देते थे, क्योंकि सरकार का आदेश नहीं था। औरंगजेब जी ने आदेश ऐसा कर रखा था कि किसी भी सनातनी को इसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। और आज वो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो खुद सनातन में एक अहम स्थान रखते हैं, योगी बाबा आदित्यनाथ जी को बता रहे हैं कि आपने कॉरिडोर नहीं बनवाया। अखिलेश जी, आप ये कह रहे हैं डिबेट में बैठ करके कि योगी सरकार को, अधिकारियों को लगा देना चाहिए कांवड़ियों की हाथ पैर दबाने में, पूजा करने में, सेवा करने में। श्रीमान जी, आपके शासनकाल में ही तो नहीं होता था। अधिकारी उनकी व्यवस्था करते हैं, सरकारों में अधिकारी ही तो काम करते हैं, अधिकारी ही उनकी सेवा करते हैं। आपको शायद अवगत नहीं है, आप इस्लामिक ठहरे ना, आपका सनातन से कोई मतलब नहीं है। और कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। अगर आप में इतनी बुद्धि होती, अखिलेश यादव जी आपको कह रहा हूं, अगर आप में बुद्धि होती तो आप ही मुख्यमंत्री होते। ये बातें कड़वी लगेगी अखिलेश जी को भी, अखिलेश के चेलों को भी, उनके चमचों को भी बुरी लगेगी ये बातें, लेकिन ये कड़वा सच है। अगर आप ऐसे होते, आप अच्छे होते, आपके शासनकाल में आप किसी के साथ भेदभाव, पक्षपात ना करते, तो आप ही मुख्यमंत्री होते। दूसरी बात, मैं तो आपको कहना चाहूंगा, ये राष्ट्रवादी सरकार है, ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है। ये तो घोषणा कर ही चुकी है कि सभी अधिकारी रहेंगे, ड्यूटी पर रहेंगे, कोई पुष्प बरसाएगा, कोई पानी की व्यवस्था देखेगा। सरकार का तो आदेश होता है, अधिकारी ही सब काम करते हैं। अखिलेश जी, आप घोषणा करिए कि आप कांवड़ियों के चरण दबाएंगे। है आपके अंदर हिम्मत? अपने सभी नेताओं को कहिए, कोई मालिश करे, कोई पैर दबाए, कोई सेवा करे, कोई भोजन कराए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी कहते हैं ना आप, तो वो हमेशा करती है। आप करिए। आपने जो राम भक्तों पर गोली चलाई, कृष्ण भक्तों पर लाठियां भंजवाई, उसका पाप, आपके जो हाथ रंगे हैं राम भक्तों के खून से, उनका पाप कुछ कम हो जाएगा। ये आपके लिए कह रहा हूं मैं। और कुछ कह रहे थे कि इन्हें भी अपने साथ लगा लो सेवा में। भाई, इनको साथ लगा के कोई फायदा तो नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों को सेवा करने का मौका हम तो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि पहली बात, इनका सनातन से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, ये हमेशा हिंदू विरोधी कार्य करते आए हैं। तीसरी बात देखिए, अभी आपने देखा होगा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अखिलेश यादव, उनके जन्म दिवस पर खूनदान का आयोजन किया गया और वीडियो वायरल हुई। वो अपने आप उसको जो वो थी ना, पाइप थी जो जिससे खून लिया जाता है, उस पाइप को लगा कर ऐसे ही अंदर बनियान में रख करके और उससे फोटो खिंचवा रहे थे। अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिवस पर खूनदान की नौटंकी बना दी इन लोगों ने। तो वो जहां उनकी आस्था ही नहीं है, उस यात्रा में अगर वो शामिल रहेंगे, अगर वो उस यात्रा के जिम्मेदार बना दिए जाएं, तो आप देखिए कि यात्रा कैसी बना देंगे। आप कांवड़ यात्रा में देख रहे होंगे अगर होटलों पे, क्योंकि कई जगह आपने देखा कि खान पान में, खाने पीने की चीज़ों में सनातन धर्म को भंग करने के लिए, हमारी यात्राओं को खंडित करने के लिए, हमारे जो धर्म से संबंधित चीज़ें हैं उन्हें खंडित करने के लिए ये लोग नाम बदल रहे हैं। आपने देखा कि सनौवर गोपाल बनकर घूम रहा था और इंटरव्यू दे रहा था, अपनी बात पे अड़ा था, लेकिन जब पता चला ये तो सनौवर है। और जब हम इन्हें कहते हैं कि भाई ये टोपी मत ओढ़ो, हर जगह टोपी ओढ़ने की आवश्यकता थोड़ी है, नहीं, तो कहते हैं कि ये तो हमारा धर्म है, इसको कैसे भूल जाएंगे, इसको टोपी को ओढ़ेंगे। और अब कांवड़ यात्रा में हम कह रहे हैं भाई, अगर आपको दुकानें चलानी है, आपको फल बेचने हैं, आपको खाने पीने की चीजें बेचनी है, तो टोपी ओढ़कर बेचो भाई। तो उन्होंने कह रहे नहीं, हम हिंदू बन के करेंगे, है ना, मजे की बात। ये असामाजिकता है। अगर आप कोई भी व्यक्ति, अगर मैं सचिन हूं और मैं गफ्फार बनकर के काम कर रहा हूं, तो मेरे मन में आपके धर्म को खंडित करने के लिए, आपके धर्म का नुकसान पहुंचाने की मेरी कोई ना कोई साजिश है। तो ये साफ है कि ये लोग वही हैं जो सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं, धार्मिक
यात्रा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो हम तो हाथ जोड़ते हैं, भगवान बचाए ऐसे लोगों से। हिंदू विरोधियों का कांवड़ यात्रा में कोई काम नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन खटीक और संगीत सोम जी का सेवक। जय हिंद।